बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? सब अच्छे हो ना? सभी आप घर में ही रहते हो ना, बाहर तो नहीं जाते? अच्छा, तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे सेकंड वीडियो में, जो है आपका सेकंड पीरियड। एंड आज का डेट क्या है? 19 अप्रैल 2020। और आज दिन कौन सा है? संडे, मीन्स रविवार। चलो, आज हम देखते हैं घर से बाहर क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या क्या हमें दिखता है घर से बाहर। जब हम निकलते हैं तो हमें क्या दिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सुबह उठते हो, जब आप खिड़की खोलते हो, खिड़की के बाहर जब आप क्या देखते हो? फर्स्ट एक फैला हुआ बड़ा आसमान देखते हो, फिर उस पर चिड़िया उड़ रही है वो भी आप देखते हो, फिर आपको पहाड़ नज़र आता है। बहुत सारे बच्चों के घर के सामने आप देखते हो खुला मैदान है, फिर पहाड़ है, कोई कोई आप सागर किनारे रहते हो, आपके घर से सी व्यू नज़र आता है, आप सागर भी देख सकते हो। और क्या देखते हो? पेड़ देखते हो, पौधे देखते हो, पौधों पे छोटे छोटे फूल देखते हो, कभी कभी आपको तितलियां भी दिखती हैं, है ना? तो अब आपको पता चला ये सब चीज़ें क्या है। ये सब हमारी नेचर है। और नेचर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकृति। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रकृति को लिखते कैसे हैं। तो प्रकृति हम कैसे लिखते हैं? प, फिर एक पदेन, इसको पदेन कहते हैं, ठीक है? आप जानते हो, तब भी एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ। ये पदेन, पदेन डालने की वजह से इसका उच्चारण हो गया प्र। उसके बाद क के नीचे री, ये हो गया क्री। त छोटी प्रकृति, है ना? अच्छा, अब हमने तो बात कर ली प्रकृति की। अब हम देखते हैं ये क्या है, मतलब ये कैसे हैं, कैसे देखने में कैसे है। पहाड़ कैसे आपने देखा? ये हमेशा ऊंचा ऊंचा रहता है, सर एकदम उठा के रहता है। हम सर झुका सकते हैं लेकिन वो कभी सर नहीं झुकाते, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा, ऊंचे, है ना? और सागर को आपने कैसे देखा है? सागर में बड़ी बड़ी लहरें आती है, उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। सागर बहुत गहरा है। अच्छा, और आपने क्या नोटिस किया? नभ देखा। नभ मीन्स आकाश। आकाश में आपने क्या चीज़ आपने देखी कि आकाश बहुत फैला हुआ होता है। और फिर धरती में आप क्या देखते हो? धरती के बारे में कभी आपने सोचा है कि धरती को कितना भार सहन करना पड़ता है? हम आप ये बड़ी बड़ी इमारतें, पहाड़, सागर, सब कुछ धरती पर ही तो टिके हैं। फिर सोचो धरती को कितना कुछ सहन करना पड़ता है ना? तो आपको क्या लगता है, ये हमें कुछ संदेश देना चाहती है, कुछ कहना चाहती है? यस, ये सब प्रकृति की चीज़ें हमें कुछ सिखाना चाहती है, कुछ कहना चाहती हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इस किताब से, जो है सुनहरी धूप 4। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के पास है ये बुक, और जिसके पास नहीं है आप मुझे बताएं, मैं आपको ये व्हाट्सएप में इसका फर्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी इसका पिक्चर, ठीक है? तो ये जो हमारी बुक है सुनहरी धूप 4, इसका जो पार्ट 1 है, देखिए आप लोग सभी अपनी किताब निकालिए फर्स्ट, उसमें देखिए पेज नंबर 12 नंबर पेज को आप निकालिए। तो मैंने क्या कहा, इस चैप्टर का नाम है प्रकृति कहती है, और ये हमारा पार्ट 1 है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक कविता है, तो इसकी कोई रचयिता भी तो होंगे, कवि भी होंगे। तो वो कवि का नाम है, उन कवि का नाम है श्री सोहन लाल द्विवेदी। अच्छा बच्चों, मुझे आप बताओ, क्या आप इस चिन्ह से परिचित हैं? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? हाँ, इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। ये चिन्ह जिस भी अक्षर के नीचे हम डालते हैं, उन अक्षर को हम किस लिए इस चिन्ह को डालते हैं? जिससे वो अक्षर हाफ बन जाए। जैसे कुछ व्यंजन है जिसे हम हाफ नहीं लिख सकते, जैसे म को तो आप हाफ लिख सकते हो, ऐसे लिखते हो हाफ म,
हाफ भ ऐसे लिखते हो, है ना। फिर जैसे हाफ स ऐसे लिखते हो, बट कुछ अक्षर ऐसे हैं हिंदी में जिसको हम हाफ ऐसे हाफ में नहीं लिख सकते, तब हम उनके नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे अगर ड को हाफ करना है तो हम ड लिख के हलंत करते हैं, और अगर द को करना है तो द लिख के हलंत लगाते हैं, ट को करना है तो ट लिख के हलंत लगाते हैं। तो हलंत लगाना मीन्स वो जो लेटर है उसको हाफ करना है। तो अभी जो कविता है मैं इसे एक बार पढ़ रही हूँ और सभी से चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे इसे दोहराएं। पर्वत पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन से वर्ड न्यू मिले। कुछ वर्ड हमें यहाँ पर न्यू मिले हैं जो मैं यहाँ पर आपको मीनिंग के साथ समझाती हूँ। तो इसके लिए मुझे बोर्ड थोड़ा रब करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट वर्ड आपने क्या देखा, पर्वत। हालांकि बहुत बच्चों को पता है इसका मतलब, तब भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ। पर्वत मीन्स पहाड़, एंड पहाड़ मीन्स माउंटेन। अच्छा, दूसरा वर्ड आपको क्या मिला, शीश। शीश शीश मीन्स बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। और ये जो मैंने लगाया है ऊपर की तरफ, इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं, रेफ, ठीक है। ये जो मैंने नीचे लगाया ये है री, ये जो मैंने ऊपर लगाया ये है रेफ, और यहाँ पर ये जो मैंने सी की तरह नीचे लगाया वो री है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है शीश। शीश मतलब सिर, सिर मीन्स हेड। फिर हमें क्या न्यू वर्ड मिला, सागर। सागर से भी बहुत सारे बच्चे परिचित हैं इस वर्ड से, या कोई कोई बच्चे जानते हैं। सागर मीन्स समुद्र। देखिए मैंने यहाँ पर फिर पदेन डाला, समुद्र, ठीक है। समुद्र मीन्स सी। फिर आपको कौन सा नया वर्ड मिला, तरंग। तरंग मतलब लहर, एंड लहर मीन्स वेव्स। ये कहाँ देखने को मिलती है, वेव्स कहाँ मिलती है आपको देखने के लिए, सागर में, है ना। समुद्र में जब आप देखने, समुद्र के सामने आप जब जाते हो, आप क्या देखते हो, वहां पर बड़ी ऊंची नीची लहरें आती है। फिर से कौन सा वर्ड आपको मिला, ये नया वर्ड है आपके लिए, मृदुल। सी, मृदुल। ये जो म के नीचे मैं लगा रही हूँ इसे क्या बोलते हैं, री। री लगाने से ये बन गया मृग। देन द छोटी ऊ ल, मृदुल। मृदुल मीन्स सॉफ्ट, कोमल। तो आज हम जो फर्स्ट की 8 लाइनें पढ़ेंगे उसमें हमें ये सारे वर्ड थोड़े न्यू लगे, तो और उनका मीनिंग भी मैंने बता दिया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पर्वत मीन्स पहाड़, शीश मीन्स सिर, सागर मीन्स समुद्र, तरंग मीन्स लहर, एंड मृदुल मीन्स कोमल, ठीक है। चलो फिर से एक बार रीड करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ, सबकी आवाजें जोर जोर से आनी चाहिए, ठीक है। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पर्वत का स्ट्रक्चर या पहाड़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे सर उठाए हमेशा ऊपर की तरफ,
तो पर्वत हमसे क्या कहना चाहता है कि हमें हमेशा सर उठा के जीना चाहिए, है ना। ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा सर कभी ना झुके, हम हमेशा सर उठा के हमें जीना चाहिए। फिर आपने क्या देखा, सागर हमसे क्या कहना चाहता है कि हम भी सागर की तरह हमारे मन में भी बहुत गहराई आए। गहराई आना मीन्स कुछ भी चीज़ हम करने से पहले उसे अच्छे से सोच विचार कर लें, ठीक है। और भी एक चीज़ हमें बतानी चाहती हैं, जो सागर की लहरें हैं ना, वो भी हमसे कुछ बोलना चाहती हैं। क्या बोलना चाहती हैं, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। आपने तरंग को कैसे, लहर को कैसा देखा है, तरंग मतलब लहर, वेव्स को आपने कैसे देखा, कभी उठ रही है, कभी गिर रही है, फिर उठ रही है, फिर गिर रही है। तो इसके माध्यम से वो हमें क्या बोलना चाहती है कि आपसे जितना हो सके वो भर लो मृदुल उमंग। कैसे उमंग कैसी होनी चाहिए, मीठी मीठी। और उमंग मतलब हो, आशा, जोश, ठीक है। ये भी आपके लिए एक न्यू वर्ड है, उमंग। उमंग मीन्स आशा, आशा मीन्स होप, पॉजिटिविटी, है ना। तो आज की कविता में इन 8 लाइनों में हमने ये सब न्यू वर्ड देखे, और मैं आशा करती हूँ कि आप तक मेरी बात पहुंची होगी, आप ये समझ गए होंगे इस कविता को। और जैसा मैंने इसे रीड किया है, जैसे मैंने इसको पढ़ा है, आप भी मेरे पीछे बोलने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसके आंसर देने होंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, कौन कहता है सिर उठाकर जीने के लिए, ऊंचा बनने के लिए, कौन कहता है? पर्वत कहता है, आकाश कहता है, सागर कहता है, कौन कहता है? यस, करेक्ट, पर्वत कहता है, क्योंकि पर्वत खुद सर उठाए रहता है हमेशा, है ना। अच्छा, माय सेकंड क्वेश्चन इज, कौन हमारे मन में गहराई लाने के लिए कहता है? कौन? सूरज, चंदा, सागर, कौन? सागर, वेरी गुड। इसका मतलब आपने कविता को अच्छे से सुना है, समझा है। और आप लोगों ने तरंग को, तो मैंने तरंग के बारे में बताया, लहर कैसे, वो कैसे चलती है, कैसा देखा है आपने, कभी उठती है, कभी गिरती है ना। तो अब ये लहर हमसे क्या कहना चाहती है, लहर से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? हाँ, कि हमारे मन को भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। हमारे मन को हमेशा भर के रखना पड़ेगा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी से हमें हमारे मन को हमेशा भर के रखना चाहिए, है ना। चलो, आज के वीडियो में मैं इस पोएम के बारे में इतना ही बोलना चाहती हूँ, और मैं आशा करती हूँ सबने अपनी बुक्स एंड कॉपीज कवर कर ली होंगी, लेबल लगाया होगा, इंडेक्स बनाया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी फटाफट से कर लीजिएगा। अपनी कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, आप जैसे खुद को नीट एंड क्लीन रखते हैं, बुक्स एंड कॉपीज का भी अच्छे से ध्यान रखें।